हेलो फ्रेंड्स। अब हम एक और लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हैं जो इससे हम डेटा फैच करेंगे। अभी हमने जो लाइब्रेरी यूज की थी यहाँ पे देखिए रिएक्ट फैच हुक यूज की थी जिससे हम डेटा फैच करके ला रहे थे। अब हम यहाँ पे लाइब्रेरी यूज करेंगे रिएक्ट क्वेरी। उसका क्या एडवांटेज है पहले वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ npm js पे और यहाँ पे करता हूँ रिएक्ट हाइफन क्वेरी। ये आ गया रिएक्ट हाइफन क्वेरी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हुक्स फॉर मैनेजिंग कैशिंग एंड सिंकिंग एसिंक्रोनस एंड रिमोट डेटा इन द रिएक्ट। यहाँ पे मतलब जो भी हम डेटा फैच कर रहे हैं, ठीक है, वो कैशिंग उसके लिए वर्क करेगी कि वो कैश हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा एक बार में फैच हुआ, ठीक है, फिर वो कैशिंग में हो गया, तो वो हमारे परफॉर्मेंस जो होगा, वो हमारी जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए काफी अच्छा ये यूज हो रहा है, डाउनलोड भी इतने हो रहे हैं इसके, और यहाँ गिटहब पे भी आप देख सकते हो रिपोजिटरीज की। यहाँ पे देखिए विजिट रिएक्ट क्वेरी 10 इस 10stack.com पे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, गाइड है, एपीआई है। यहाँ पे मैं जाता हूँ आपको लेके इसकी पूरी गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो फैचिंग कैशिंग सिंक्रोनाइजिंग अपडेटिंग सर्वर स्टेट, और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हुक मिलता है इसमें, ये यूज क्वेरी। इसमें ये एक की होती है, रेपो कोई भी की आप रख सकते हो, एबीसी XYZ। यहाँ पे रेपो डेटा ली गई है, तो यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे आता है इस एपीआई से, फैच एपीआई से जो भी डेटा आएगा वो डेटा इस की पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कैश कर लेगा, और कैश कहाँ पे करेगा, जो क्वेरी प्रोवाइडर यहाँ पे दिया गया है, मतलब जहाँ पे ये एग्जाम्पल कंपोनेंट जो हमारा कंपोनेंट है, इसका पेरेंट हमें ये क्वेरी प्रोवाइडर, और इसके एट्रीब्यूट इसका हमें सेट करना पड़ेगा यहाँ पे क्लाइंट, क्वेरी क्लाइंट। ठीक है, तो मैं जाता हूँ पहले आपको दिखाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और जो हमारा पहला था, देखिए यहाँ पे यूज, तो इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो आप जाइए, ये रिएक्ट क्वेरी, क्योंकि कस्टम कस्टम लाइब्रेरी है, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी है, रिएक्ट एपीआई नहीं है। तो यहाँ पे जाइए npm i फॉर इंस्टॉल, और इस तरह से इसको एंटर करके इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे की ले सकता हूँ, रेपो की कर देता हूँ इसको, रेपो की। ठीक, अब मेरा जो यहाँ पे था, मैं इसको इस यूआरएल को यहाँ से, जो मेरा फेक एपीआई का यूआरएल था, इसको यहाँ पे चेंज करूंगा। ये मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोडिंग है, यहाँ पे भी लोडिंग है, यहाँ पे एरर है, एरर है, डेटा है, सब कुछ मिल रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जो मेरा क्वेरी है, गेट क्वेरी, अब मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो गई। तो ये काम तो मुझे अपने कंपोनेंट में करना है। ठीक, इतना काम। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसके पेरेंट में जाऊंगा, और पेरेंट में जाके मैं जो कैशिंग के लिए सेटिंग करनी पड़ती है मुझको, इस कोड को लेता हूँ इंपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे लिया, और यूज क्वेरी मैंने वहां पे कर ली, यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, और ये जो मेरे जिस भी मुझे इस टेस्ट कंपोनेंट को मुझे करना है यहाँ पे, तो यहाँ क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर इसको रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब क्या करूंगा मैं, ये जो क्वेरी देखिए यहाँ पे मिला हुआ है मुझको, अब ये जो मेरा एक ऑब्जेक्ट बना है इसमें क्वेरी क्लाइंट का, तो इसमें मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट करूंगा, इसका परम्स भी बोल सकते हैं इसको, इस तरह से क्लाइंट और क्वेरी क्लाइंट। ठीक है, सिर्फ इतनी सेटिंग करूंगा मैं इसके लिए। और मैं जाता हूँ यहाँ पे, फॉर एक्सपेक्टेड असाइनमेंट कॉल इंस्टीट टेस्ट में 4, लाइन नंबर 4 पे जाता हूँ, फैच जेसन
क्वेरी रेपो डेटा, क्या था यहाँ पे रेपो डेटा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, लाइन नंबर 4, ओके ओके ओके, रेपो डेटा नहीं, ये तो की कुछ भी कर सकते हैं यहाँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। और अब देखिए डेटा आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से कहीं भी मूव करूंगा, अब तो डेटा मेरा यहाँ पे आ गया है कैशिंग से, एक बार लोड हो गया, अब मैं इसमें कहीं भी इधर उधर मूव करूंगा तो ठीक है, तो ये मेरा एपीआई को जैसे पेज रिफ्रेश नहीं होगा तो एपीआई को लोड नहीं करेगा, एज इट इज डेटा दिखाएगा। और लेकिन अगर मैं इससे पहले कोई और भी, मान लीजिए मैं इससे पहले यूज कर रहा था रिएक्ट फैच हुक, तो उसमें क्या है, जैसे ही इधर आऊंगा तो एपीआई हिट करनी पड़ेगी, डेटा मुझे फैच करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये मुझे कैशिंग की कैश कहाँ, रेपो की पे हो रहा है। अब देखिए रेपो की है, रेपो प्रो, कुछ भी कर लूं मैं यहाँ पे की, उस पे चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये की पे डेटा यहाँ पे क्या किया है, इसके अंदर दो पैरामीटर हैं यूज क्वेरी हुक के अंदर, एक तो की हो गया, दूसरा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में फैच मेथड आप फैच ना करके यहाँ पे एक्सयूज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेटा जो है जैसन में कन्वर्ट किया है, फैच में जैसन में डेटा नहीं आता तो कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे बिल्कुल सेम इस तरह से इज लोडिंग, इज एरर, और ये सब हम मुझे मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ इस साइड में जाके इसका पेरेंट में मैंने क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर कर दिया, और क्लाइंट एट्रीब्यूट में इसमें ये जो मेरा क्वेरी क्लाइंट था ये मैंने सेट कर दिया, बस इतनी सेटिंग करनी पड़ती है और ये हमारा हो जाता है। तो ये मेरे कस्टम हुक्स थे जिसके थ्रू मैं डेटा फैच कर सकता हूँ, और मोस्टली यही यूज होते हैं। और मेरी नॉलेज में जो थे मैंने आपको बताया है कि जितना मैक्सिमम आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।